बंद हो गया होगा सर वो। यस सर। एक बात है बेटा, एग्जाम हमारे सिर पे आ चुके हैं। स्टार्ट करें? हेलो, अरे बच्चे यस सर, अब कर दो सर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? फिफ्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने किसमें से लिया है? प्रोबेबिलिटी में लिया है। किसमें से लिया है? प्रोबेबिलिटी में से लिया है। और बच्चों को इसको समझने में मजा ये होता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी बात करेंगे हम? ताश की बात करेंगे, कार्ड्स की। कार्ड्स खेलने से भी नहीं। अच्छा पहले तो मुझे बता दो, कार्ड्स कोई जुआरी तो नहीं है हमारे में से? पक्का? ये उससे समझ लेते ना, उनको अच्छे से आता होगा जो खेलते होंगे। बाकी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। टोटल कार्ड्स आपने मुझे बता दिया 52 होते हैं। मैं जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नहीं है कि क्वेश्चन करवा दिया और आपको उसके बारे में बताया नहीं। पहले जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसके बारे में आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। नॉलेज देने के बाद ताकि उसके बिहाफ पर और भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कभी सेम नहीं होता मैथमेटिक्स में, कहीं पे 5 है तो वहां पे 10 लिखा आएगा, कहीं पे 6 है तो कहीं पे 7 लिखा आएगा। सेम कभी क्वेश्चन नहीं होते। हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 13 चैप्टर का जो 14 क्वेश्चन है उसके बेस पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमें कार्ड्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना, ये रट्टा मारना है क्वेश्चन का। मैथमेटिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, आप बड़ा मुश्किल मान के चलते हो। अगर आप इसका टॉपिक को समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि मैं आपसे सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा क्वेश्चन। करें स्टार्ट। अच्छा ये बताओ, 52 पत्ते तो होते हैं, 52 कार्ड्स तो होते हैं, 52 कार्ड्स। अब मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कार्ड्स 2 रंग के होते हैं और 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। हम बना लेते हैं 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? हर्ट का। किसका होता है? हर्ट। दूसरा किसका होता है? डायमंड। किसका होता है? डायमंड। डायमंड का जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ईंट जैसा। ओके। तीसरा होता है क्लब। क्या होता है? क्लब, जिसको हमारी लैंग्वेज में जो हम पहले खेलते थे कभी, हमारे यहाँ चिड़ी बोले जाते थे। क्या बोले जाते हैं? चिड़ी कैसे बनती है? ऐसे चिड़ी बनती है। और हमारी चिड़ी भी आ गया तो चिड़ी। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो किसका होता है बेटा? हमारा स्पेड का। किसका होता है? और स्पेड का कैसे होता है हमारा? ये ऐसे उल्टा हार्ट बना लीजिए, एक ऐसे लाइन होती है और ऐसे होता है, जिसके नंबर मिलते थे हमारे को बचपन में। इसके नंबर जरूर मिलते थे हमारे को। ठीक है। तो 4 तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा हार्ट, एक हो गया हमारा डायमंड, एक हो गया क्लब और एक हो गया स्पेड। अब आपको पता चल चुका होगा 4 तरह के। तो हर एक तरह के कितने पत्ते होंगे हमारे? इसमें 13, इसमें भी 13 और इसमें भी क्या होगा? 13 हो गए। ठीक है। अब हमारे पास 2 कलर के होते हैं, एक तो होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। ठीक है। तो जो ये 2 पहले 2 हैं आपके, ये वाले इसका हार्ट का और डायमंड का, ये होते हैं आपके कौन से कलर के? रेड कलर के। और जो नेक्स्ट 2 होते हैं आपके, एक तो क्लब हो गया और एक स्पेड हो गया, वो किसके होते हैं हमारे? ब्लैक कलर के। मैं आपको इसका हिंदी में भी मीनिंग बता देता हूँ। कईयों ने सुना होगा अपने दादाजी को, पापा जी को खेलते हुए। अभी तो एक इसको गलत नाम दे देगा, जुआ। ये जुआ नहीं होता, ये हमारे गांव में टाइम पास होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पे बूढ़े आपस में बैठ कर और क्या खेलते हैं ताश, उनके साथ बैठ के क्या ज्ञान मिलता है हमारे को। जो हमारा असली ज्ञान होता है ना, जीवन जीने का ज्ञान, वो तो वहीं पे मिलता है, पेड़ के नीचे ताश खेलते हुए। ओके। तो एक अलग नाम दे देगा जुआरी, जुआ। ये जुआ नहीं होता, वो कुछ लोग होते हैं जो जुआ खेलते हैं। ये बड़ा अच्छा टाइम पास होता है, बड़ा अच्छा खेल होता है, माइंडेड का भी होता है, माइंड का गेम होते हैं। तो हमारे पास रेड कलर हो गया, कौन सा हो गया? ब्लैक। हम क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे दिल का पत्ता भाई। कौन सा? इसको बोलते हैं इट्टी। इट्टी, ईट आई है तेरे तो रहे, ईट आई है तेरे पास। ये होता था चिड़ी। क्या होता था? क्या होता था? ये होता था हुक्म। क्या होता था? हुकुम। क्या होता था? तो पहले मेरे साथ बोलेंगे, वो कहता है हार्ट। इसको इनमें क्या बोला जाता है? दिल का पत्ता।
इसको क्या बोलेंगे? एट। इसका एट, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। ये क्या होता है? क्लब, इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी। और ये क्या होता है? स्पेड, इसको क्या बोलते हैं? हुकुम। क्या बोलते हैं? अब हमारे पास 13 पत्ते तो हो गए सभी के। किसके हो गए? 13 पत्ते तो हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। अब वो 13 कार्ड्स होते कौन कौन से? 1 से लेके 13 तक गिनती, हम तो जब खेलते थे गिनती बनानी खेलते थे तो 13 तक गिनती बनाते थे, लेकिन उसमें 13 तक गिनती नहीं होती। कभी आपको कार्ड्स पर 1 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। 1 की जगह क्या होता है? 1। क्या होता है? क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 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 फिर। अच्छा, कभी कार्ड्स पे आपने 11 लिखा देखा है? क्या आपने 12 लिखा देखा है? क्या कभी 13 लिखा देखा है? नहीं। वो क्या होते हैं? 11 किसको मानते थे? जैक। किसको मानते थे? जाओ बेटा 2 मिनट में। क्या था? जैक। फिर क्या था? क्वीन। क्या था? और फिर क्या था? किंग। क्या था? ये हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। इसके भी 13 कार्ड पाएंगे, इसके भी 13 कार्ड पाएंगे, इसके भी 13 कार्ड पाएंगे। ठीक है? वो कहते नहीं, मैं अपना इक्का सबसे लास्ट में निकालूंगा। इसमें निकालूंगा। तो इक्का क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। इसको एस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस। इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। ये होता है हमारी लैंग्वेज गुग्गी, ये कहते हैं तिग्गी, ये कहता है चौकी, ये कहता है पत्ती। ये हमारी लैंग्वेज होती है। लेकिन आपकी लैंग्वेज में क्या होगा? एस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, जिसको हम आपके कार्ड पे क्या लिखा होगा? जे। इसको क्या होता है? क्या हुआ। और ये क्या होता है? बात समझ आ गई? हर तरह के 13 पत्ते होंगे, ऐसे होंगे सेम टू सेम। बात समझ आ गई? 13 चौके 52, 13 4 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा? फेस कार्ड कितने होते हैं? क्या? फेस कार्ड। एस तो आपको पता चल गया। एस का मतलब क्या होता है? इक्का, इसपे ए लिखा होता है। और फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब कि जिस पर फेस बने होते हैं। अब अगर आप कार्ड देखोगे ना घर पे जाके, उनमें 12 पत्तों पर क्या बने होते हैं? फेस बने होते हैं। एक पर किसका पाएगा? जैक का। एक पर किसका पाएगा? क्वीन का। एक पर किसका आएगा? देखो जैक, इसका भी जैक, इसका भी जैक, इसका भी जैक और इसका भी जैक। इसका भी क्वीन, इसका भी क्वीन, इसका भी क्वीन और इसका भी क्वीन। इसका भी किंग, इसका भी किंग, इसका भी किंग और इसका भी किंग। टोटल मिला कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेस कार्ड, इसकी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल कितने कार्ड हो गए हमारे पास? 52। हमारे फेवर में कितने आए? 12। कितने आए? अगर मैं बोलता हूं रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? रेड है, रेड के इसके कितने हो गए? 3। और ये कितने हो गए? 3। 3 और 3 6, तो 6/52। अगर मैं कहता हूं ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ब्लैक के कितने हो गए? 3 और 3, 6 हो गए। बस में आ गई पक्का? तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये टोटल क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी में किसका होता है? कार्ड्स का होता है। कार्ड्स कितने तरह के हो गए? मेरे साथ बोलेंगे सभी। पहले कौन सा कार्ड होता है हमारा? फिर दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? और चौथा कौन सा होता है? ठीक है। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? और डायमंड के कितने कार्ड होते हैं? अच्छा बताओ, दोनों कौन से कलर के होते हैं? और तीसरा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? अच्छा, दोनों कौन से कलर के होते हैं? अच्छा, कहां से कहां तक काउंटिंग होती है? ए से लेकर और किंग तक। पहले ए को तो हम 1 मानते हैं, 10 तक होगी जैक, क्वीन और किंग हो गई। उसके बाद जो ये हमारे कार्ड होते हैं, जो चारों में आएंगे, वो क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड टोटल मिलाए कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 3, 6, 9 और 12। ओके। अच्छा, इक्का कितने होंगे? इक्के 4 होंगे। मतलब एक इक्का इसका हो गया, एक इक्का इसका हो गया, एक इक्का इसका हो गया और एक इक्का इसका हो गया। बात समझ में आ गई? ओके। तो हमारे को कार्ड्स के बारे में पता चल चुका है। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। इसमें देखेंगे नेक्स्ट। ओके।